मन स्थिर क्यों नहीं रह पाता? मन की शांति कभी स्थिर नहीं हो पाती या फिर मन प्रायः शांत रहता है। उसका मूल कारण क्या है और उस कारण का निवारण क्या है? प्रायः हम समस्या का समाधान तो खोजते हैं, किंतु वह कहाँ खोजते हैं? बाहर की ओर खोजते हैं। We find solutions or we try to find out the answers of our dilemma outside. But we must understand that a human's inside has all kind of answers. वो कैसे? हमारे मन में अगर कोई समस्या पैदा होती है तो निश्चित रूप से समाधान भी तो उसमें ही छुपा होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि मन में समस्या पैदा हुई तो समाधान कैसे मिले? समाधान तो हम खोजते हैं किंतु मिल नहीं पाता। मिलेगा, शांति से खोजिए। अधीर होकर लक्ष्य नहीं मिलता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्यता आवश्यक है। मन को आनंदित स्थिति में लाना आवश्यक है। अस्थिर जीवन व्यक्ति के लिए उसी प्रकार से परेशानियां पैदा करता है जिस प्रकार से अस्थिर भूमि या जो भूमि समतल नहीं है, फ्लैट नहीं है, उस पर अगर हम बहुमंजिला इमारत खड़ी करें तो उसका आधार उतना ही कमजोर होगा। तो हम जीवों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्य की बहुमंजिला इमारत खड़ी करने के लिए जो आधार है, बेस है, वो है हमारा मन, आवर कॉन्शियसनेस। इस मन को हमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं, इसके अथाह सामर्थ्य को कभी जाना ही नहीं। तो कैसे जाने? संकल्प शक्ति द्वारा। आप अपने आप से संकल्प करें कि अब तक जो समस्या मुझे असंभव सी लगती थी, उस समस्या का समाधान मैं खोजूंगा या खोजूंगी और आपको समाधान मिलेगा। एक बार खुद पर विश्वास करके देखिए, क्योंकि आप में ही राम समाये हुए हैं। बंधुओं, श्री सीता स्वयंवर के दौरान भगवान श्री राम शांति से विराजे हुए हैं, अपने गुरु विश्वामित्र जी के नजदीक बैठे हुए हैं। प्रभु श्री राम शांत चित्त हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अभिमानी अवसरवादियों का अवसर हो जाए, तत्पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से कार्य करूंगा। तो श्री राम गुरु की आज्ञा में बैठे हुए हैं और जब गुरुदेव ने कहा कि राम
तुम जनक के दुख को दूर करो, जनक के संताप को दूर करो। तब प्रभु श्री राम ने शिव धनुष का भंजन किया। हम जीवों के दुख का सबसे बड़ा कारण बंधुओं यही है कि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। We want everything as soon as possible. We want all kind of facilities in life without doing or without performing. तो ये तो निकम्मापन हुआ। और राम कथा कहती है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य स्यहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। शेर के मुख में तब तक आहार नहीं पहुंचता जब तक वो खुद प्रयास नहीं करता। शेर तो पशुओं का, जंगल का राजा है। अब राजा भी बिना प्रयास के भोजन नहीं पा सकता, तो हम और आप अधीर होकर क्या पा सकेंगे? जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। मन को शांत रखिए, प्रयास कीजिए, और यह कोई असंभव कार्य नहीं है। थोड़ा मुश्किल लगता है, किंतु सहज प्रयास द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखें, मन को शांत रखे बगैर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, अन्यथा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आगे का संवाद अगले प्रसंग में हम करेंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। तो ध्यान रखें, मन शांत होना बहुत आवश्यक है। तालाब की भांति मन शांत होगा तो ही प्रोग्रेसिव अप्रोच, सस्टेनेबल अप्रोच की ओर, सतत जीवन के सार की ओर हम बढ़ पाएंगे। प्रणाम।